नहीं नहीं, इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। ये क्या हो गया? आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। राम राम भाइयों बहनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव यू मीम्स में। और ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए अपनी ज़िंदगी में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब चलते हैं सीधा मीम्स की तरफ। कौन है उधर? ये क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैडम, हम विनोद। हमें 20 साल से 4 सवालों पे क्यों घेरा जाता है? क्योंकि अच्छा हम हमेशा डिफेंडर। अरे क्योंकि करम ऐसे हैं, इसीलिए घेरा जाता है। हम इनसे 20 करम साल से खराब है सवाल आपके, का जवाब नहीं मांगता करम खराब है आपके। करम खराब आपसे हमारे। बड़ा भागा कोई नहीं है। अच्छा, दो मुख्यमंत्री के रहते हुए 9 फेल कर गए। आपसे बड़ा भागा कोई होगा? क्रिकेट खेल नहीं पाए, पानी ढोते रह गए। और कहते हैं कि मुझे 15 करोड़ रुपए दे रहा है। अरे 13 तारीख को चार्जशीट हो जाएगी तो क्या करेंगे? करम खराब है आपके। ईवीएम मैलफंक्शंस और वोट चोरी से लेके कुछ जीतने और हारने वाले कैंडिडेट्स तक ये रहा बिहार इलेक्शंस 1 मिनट के अंदर। सबसे घटिया ट्वीट से शुरुआत करते हुए ये तो देखो इंसानियत ही खत्म हो गई है, लेकिन कई जगहों पर शर्म और मैथ्स ने भी आत्महत्या कर ली थी। इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग एसआईआर के तहत 10,000 के करीबन वोट्स कटे। लेकिन यहाँ पे फन फैक्ट, पिछली बार कौन जीता था? आरजेडी। अब यहाँ पे 2 से 3,000 वोट्स के माध्यम से कौन जीता है? ज्ञानेश मतलब भाजपा। ऐसे ऐसे आइटम जीते हैं जिनके घटिया और अश्लील फोटोज और वीडियोस लीक हो चुकी हैं। तो अब एनडीए की सरकार महिला सशक्तिकरण की तो बात ना ही करेगा, किस मुंह से करेगी पता नहीं, लेकिन शोभा नहीं देता। और ऐसे ऐसे लोग हारे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, शायद जिसकी बिहार को एक्चुअली जरूरत थी। प्रशांत किशोर का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो कि कंसल्टेंट्स को जब एक्चुअली कुछ करने को बोले तो कुछ नहीं होता। बेचारे के पास कम से कम विजन तो था, उसने कोशिश तो करी थी, लेकिन शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि इतने पलायन, इतनी बेरोजगारी, महंगाई और इतनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद 90% स्ट्राइक रेट आना असंभव है, तो ये वीडियो असल में आपके लिए ही है। क्योंकि बिहार में जो चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो सारे देश के सामने है। जो संविधान में निहित एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो भी सारे देश के सामने है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक से ज्यादा जगह वोट डाले, उसके सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह है। ये तो कुछ सबूत सामने आ गए, कितने ही और लोगों ने ये किया है अभी हमें नहीं पता है। मुझे विधायक न बनना था, न बनना है, न बनूंगा। भाईजान ईद गलवा, मोदी सरकार पूरे भारत में दीमक की तरह फैलत बा और बिहार में भी मोदी सरकार का डंका बजलवा। वो ना करे जनाब, ना करे। ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? बिहार में भी मोदी सरकार आ गई? ओ जी जनाब। जनाब आप जानते भी हैं कि यूपी बिहार के लोग कितने खतरनाक होते हैं। ओ जनाब, जितने भी खतरनाक होते हैं पर पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। और जनाब आप ये समझे कि ये लोग ना जो पागल होते हैं, इन्हें हुकूमत के लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन्हें जो चीज सोच ली ना करने की तो वो करके रहते हैं। आप भी समझे 2 घंटे लेंगे, 2 घंटे पूरे पाकिस्तान को तबाह करके चले जाएंगे ये लोग। अच्छा तभी भाईजान कल मैं न्यूज देख रहा था, ये 3-4 बिहारी बॉर्डर में घुस के हमारे करीब 150-200 पाकिस्तानियों को मार गए। और जनाब आपने देखा होगा तभी वो कल जमीन को लाल लाल कर गए हैं। वो भाईजान वो खून है? और खून नहीं है जनाब, उनके गुटके और पान के निशान है। अब तो पाकिस्तान गया जनाब। सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा हाँ तो खेसारी भैया अब नाम बदले के टाइम आ गइल बा। अब तू अपन आज से नाम बदल लो। आज से तो नाम हो गई यदुमुल्ला। सब कुछ ठंडा दिया जाएगा, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। बिहार है, इससे लग रहा था कि सत्ता इसके हाथ में आने वाली है और फिर वो वही पुराना जंगल राज का तेवर। बस इसको जनता ने पहले पहचान लिया और इसे पूरी तरह से नकार दिया। अब इसे ये समझ नहीं आ रहा ये खुद को गर्म करने कहाँ जाए। तेरा बाप आया। इस बार में खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। फिर तो आधार कार्ड रिन्यू करवाने की तैयारी कर ले। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर में भी मिटा सकते हैं। बबुआ ब्रह्मा जी ने फील्डिंग सेट कर दी ना, तो उस लकीर के साथ तू भी मिट जाएगा। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं। सही बात है, क्योंकि अभिनेता जी तो माई की लाली से ही हार गए। I am noob। अब का करब खेसारी बबुआ, चलो टेंशन ना लेवा, जीते हुए उम्मीदवार से हम बात करब कि तुम का ही अपने जैसे में ठुमका दिखाने खातिर बुला ले। TVM for sale।
अरे थानोस बस सलाम वालेकुम। तुमका ईवीएम का बेच रहे हो भाई? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बिक्री का है क्या? ये का ब्लैंक का है मेरा भाई? बस कोई भी अपना पार्टी का नाम डाल के बटन कोई भी दबाओ जाएगा, जो सेटिंग कर देगा हो जाएगा वोट। अरे हमको वो वाला दिखाओ ना भाई, थोड़ा जो एक तरफा कर दे, माल वाला है का? एक तरफा ईवीएम दो ना हमको। साइड में है वो कहाँ है बक्सा में? बिहार ईवीएम 93 सीट अंदर देखे और इतना क्या देखा? अभी बिहार देखा क्या एकदम गर्म हो रहा है। तुम भी तो वोट दे रहे हो ना? क्या बोल रहे हो, बंगाल में इलेक्शन आने वाला हो जाता हूँ। चलो चलो मेरा पैक करो तो 5 ईवीएम पैक करो। महंगा है? अरे कौन वाला महंगा? 10,000 करके लगेगा 1 करोड़ आदमी। ये लो क्या है तुम मेरा बात ना, तुम उगल दो सच्चाई। ये लो दो 5 रुपए। बंगाल में बिट कर देगा। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। अपने यहाँ का सांसद के नहीं पैर पकड़ रही है, मेरा पैर पकड़ रही है। उम्मीद है मनीष कश्यप से और विधायक को वोट दीजिएगा जात के नाम पे। नहीं सुनेंगे आप, पूरा माने अच्छा माने। जाओ विधायक का पैर पकड़ो, सांसद का पैर पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप लोग? क्यों नहीं? विधायक को लेटर लिखा आपने? लिखाओ लेटर, नहीं लिखाओ। सांसद को लेटर लिखाओ, नहीं लिखाओ। डीएम को लेटर लिखाओ, नहीं लिखाओ। एसपी को लेटर लिखाओ। कबूतरों को आज चाय कड़वी लग रही है, वो जान लें। 2029 तक तो तुम्हें ये चाय पीनी ही है और 2029 के बाद तुम्हें मिलेगा काढ़ा। एक घूंट पीते ही ये पोस्टरबाजी का और नीली झाड़ू डाल के हैरी पॉटर बनने का भूत उतर जाएगा। सब्र करो। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। আমাদের হিন্দুত্বকে মানি, মা দুর্গা, মা কালী, জয় বজরং বলি, ওম নমঃ শিবায়, গণপতি বাবা মৌরিয়া, বিশালাক্ষী, বিষ্ণু माता, रक्षा काली, जय माता दी, संतोषी माता, समस्त को। बिहार के अंदर लालटेन की इतनी बुरी किरकिरी हुई है ना कि लालटेन इतनी बुरी तरह से फूटी है कि लालटेन में एक बूंद भी तेल नहीं बचा है। जो खेसारी लाल यादव कह रहा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई लकीरें मिटा दूंगा, मुझे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है हराने वाला। खेसारी लाल इतनी बुरी तरह से हारा है। जिस ब्रह्मा ने पूरी पृथ्वी के रचयिता है, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, उन्होंने इसके नसीब से सारी जीत की लकीरें ही मिटा दी। अगली बार से खेसारी लाल यादव हिंदू देवी देवताओं पे गलत टिप्पणी की कोशिश भी नहीं करेगा। जलील होने के बाद में अब ये कहने लगे हैं कि घंटा विकास हुआ है मोदी सरकार में, हमारा नेता पहले भी चूतिया। आरजेडी हारा है ये तो हमको भी पता है, लेकिन इससे तो ये पता चल गया किसी को बिहार में रोजगार नहीं चाहिए। सबको बैग पैक करके अपने अपने भातार को महाराष्ट्र भेज दीजिए झुनझुना बजाने के लिए। बीजेपी जीत रही है इसका तो मुझे भी पता है, पर अफसोस की बात है जितनी भी फैक्ट्रियां लालू यादव ने खोल रखी थी ना, हजारों लाखों, वो जितनी भी तेजस्वी यादव ने फैक्ट्रियां खोल रखी थी, अब मोदी जी आ गए हैं, सब बंद कर देंगे। अब बिहार के भाई है ना हमारे, सब बैग पैक कर करके कोई दिल्ली जाएंगे, कोई बम्बई जाएंगे, कोई महाराष्ट्र जाएंगे, कोई गुजरात जाएंगे, है ना, इन दीदी के हिसाब से, है ना। तो दीदी अब मोदी जी आ गए हैं, अब तो भाई पूरा बिहार चौपट कर देंगे, पूरा बिहार को लूट के खा जाएंगे, है ना। जैसे गुजरात को लूट के खा गए, जैसे एमपी को लूट के खा गए। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। आतापर्यंत आपण अपयशच पचवतोय. किती अपयशी? 1, 2, 3, 4, 10 वेळा अपयशी झालो. अरे म्हणतात ना अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते. तुम्ही टेंशन घेऊ नका. बाहर भी बोल रहे हैं जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, 1 सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना। चोट चोरी वोट चोरी यार, छोड़ो वोट चोरी। मस्त बैठा हूँ भाई, मैं इधर आइलैंड में हूँ। तो गाइस आप लोग भी घूमो।
मस्ती करो। हम लोग एक नए प्रोपेगेंडा के साथ दोबारा आएंगे, वोट चोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।